हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने लाया हूँ कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड क्वेश्चन है मेरे पास। अभाज्य गुणनखंड लिखो। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड। पहला क्वेश्चन है, पहले का फर्स्ट क्या है? 140। 140 के अभाज्य गुणनखंड करने। दिखाओ आपको अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। देखो 140। अब इस संख्या को हमको तोड़ना है, 140 को तोड़ना है। अब इसमें किसका भागा जाएगा? या तो आपको विभाज्यता की जांच पता हो या सीधे सीधे भागा आना चाहिए। इस विभाज्यता की जांच कहती है हमारी दो की इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। दो की विभाज्यता है ये। 3 की है संख्याओं का योग। 4 का होता है जो संख्या 2 से डिवाइड होती है वह संख्या 4 से भी डिवाइड हो जाएगी या भागा चले जाएगा। 5 के लिए होता है इकाई अंक 0 या 5 हो। तो 0 तो है पर उससे पहले हमको 2 का मिल गया तो 2 से भागा देंगे हम। 2 का भागा देंगे 140 में तो 7 दूनी 14 और 0 की 0। इकाई अंक में 0 है, फिर 2 से जाएगा 35 बार चले जाएगा। 2 से 70 में भागा 35 बार। इकाई अंक 5 आ गया तो 5 से ही जाएगा क्योंकि 5 की विभाज्यता मैंने आपको अभी बताई थी। इकाई अंक 0 या 5 हो तो इसमें 5 का भागा चले जाएगा 7 बार। 7 एक ऐसा नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो 7 एकम 7, तो 7 का ही इसमें भागा जाएगा। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड आते हैं हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। घातीय रूप में पूछ लेते हैं कभी सर, तो 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 7 की घात 1। क्योंकि 2 दो बार है तो 2 की घात 2 हो गया। 5 एक बार है, एक बार आ गया। 7 भी एक बार है तो 1 आ गया। पहले का सेकंड दिया हुआ है 156, 1 5 6 अभाज्य गुणनखंड। 156 की अभाज्य गुणनखंड 1 5 6। इकाई अंक क्या है? 6 है। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास 2 होती है, 2 का भागा दे देंगे। 2 का भागा 15 में 7 बार। माइनस करेंगे 15 में से हम 14 माइनस करेंगे तो 1 मिल जाएगा। 1 इसके आगे लग गया 16। 2 का भागा 16 में 8 बार। इकाई अंक 8 मिल गया, फिर से 2 का भागा। 2 तियाँ 6, 18 हो जाएगा 9। 3 का मैंने बताया था। अब 39 है, 39 में किसका भागा जाएगा? हम 2 का तो जा नहीं सकता क्योंकि इकाई अंक आ गया 9। इकाई अंक 2 के लिए इकाई अंक होना है 0, 2, 4, 6, 8, पर हमारे पास है 9। 3 के लिए मैंने बताया था संख्याओं को आपस में जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ो 12। 3 का भागा 12 में जाता है तो इसमें भी जाएगा। 3 का भागा 39 में 13 बार चले जाता है। 13 भी अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13। तो मुझे मिल गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब घातीय रूप में 2 कितनी बार है? 2 बार। 2 की घात 2। 3 कितनी बार है? 1 बार 1। 13 कितनी बार है? 1 बार। हो गया। अगला दिया हुआ है थर्ड, पहले का थर्ड 3 8 2 5। किसकी डिवाइड जाएगी देखते हैं। 3 8 2 5। 2 की तो जाएगी नहीं क्योंकि इकाई अंक में 5 है। 3 के लिए मैंने बताया था संख्याओं को आपस में जोड़ लो, तो जोड़ते हैं 5 और 2 7,
7 और 8 15, 15 और 3 18, मतलब 3 का भागा 18 में जाता है तो इस नंबर में भी जाएगा। अब 3 का भागा हमको देना है 3825 में, देते हैं भाई। 3 का भागा देना है 3825 में। 3 कम 3 दे दिया आपने। फिर 8 आ जाएगा नीचे, 3 दूनी 6, 6 मिल गया। 8 में 6 घटाइए 2, ये वाला 2 आ जाएगा नीचे। 3 सत्ते 21, 21 आ गया। 2 में से 1 घटाओ 1, 5 आ जाएगा नीचे। 3 पंजे 15, कुल मिला के आया आपका 1275। भागा देना आपको मैंने ऊपर दिखा दिया, ऐसे दिया जाएगा। फिर देखो इकाई अंक में 5 आ गया, 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 से ऊपर नहीं गया तो नीचे भी नहीं जाएगा। अब 3 ट्राई कर लो। 7 5 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। 3 का भागा 15 में जाता है तो इस नंबर में भी 3 का भागा जाएगा। देखते हैं, 3 चक्को 12, 3 का भागा 7 में, 3 दूनी 6, 1 मिलेगा 15 हो जाएगा। 3 पंजे 15, क्या मिल गया 425। फिर 3 ट्राई करते हैं। 5 में 2 जोड़ो 7, 7 में 4 जोड़ो 11। अब 3 का भागा नहीं जाएगा। अब यहाँ पर जाएगा, इकाई अंक में 5 है तो 5 का दे दीजिए आप। 8 पंजे 40, 2 मिला 25 हो गया 85। 5 का भागा 425 में 85 बार चले गया। अब इकाई अंक में क्या है 5, 5 से दे दो। 70 पंजे 85, 17 एकम 17। तो 3825 के फैक्टर आते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 हो गया। अब घातीय रूप में पूछा है, 3 कितनी बार है 2 बार है, 3 की घात 2। 5 कितनी बार है 2 बार। 17 कितनी बार है 1 बार। ये हो गया। अगला दिया हुआ है इसका चौथा नंबर, पहले का चौथा, 5005 अभाज्य गुणनखंड, किसका भागा जाएगा। इकाई अंक में क्या है बताइए, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं मुझे। 5005, इकाई अंक में 5 है तो 5 का जाएगा। 5 एकम 5 0 0 1। अब आया 1001, 1001 में किसका भागा जाएगा 7 का चले जाएगा। देखते हैं भागा देके। अब देना है इसका भागा, किसमें 1001 में 7 का भागा देना है। देखते हैं भाई, 1007 का भागा देना है 1001 में। 7 एकम 7, माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 0 नीचे। 7 चक्को 28, 2 नीचे आ गया, माइनस किया तो 1 नीचे। 7 तियां 21, कितनी बार गया 143 बार, 143 बार चले गया। 7 का भागा 1007 में 143 बार चले जाएगा। अब इसमें जाएगा 11 का भागा, तो भी कितनी बार जाएगा 11 कम 11, 3 मिल गया 13 हो गया। 13 कैसा नंबर है अभाज्य नंबर है, 13 एकम 13। तो क्या मिली मुझे संख्या 5 7 11 और 13। पांचवा दिया है इसका, पांचवा, हाँ पांचवा दिया हुआ है। देखते हैं क्या नंबर दिया है 5 हमको। 7429, इसके भी अभाज्य फैक्टर करने हैं मुझे। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए जो 7429 दिया है, इसमें 3 नंबर याद कर लेंगे, शायद आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 17 का भागा दे दीजिए। देखते हैं 17 का भाग कितनी बार जा रहा है इसमें। आप कितने में देना है 7429 में देना है भागा।
70 चक्को 68, 70 पंजे 85, 70 चक्को 68 68, माइनस करो 14, 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 मिल जाएगा, ये वाला 2 आ जाएगा आपका नीचे। 17 का भागा 65 में पढ़ना है, 70 × 51, 70 × 51 माइनस करें 1 11, ये 9 आ जाएगा आपका नीचे। 70 नम्मा 70 सत्ते 70 सत्ते 119, तो मुझे मिल गया 4000 कितना मिला 437, 437। अब इसमें जाना है 19 का पहाड़ा। 19 का पहाड़ा आप इसमें देंगे तो शायद 23 बार जाएगा। 23 कैसा नंबर है, अभाज्य है, 23 एकम 23, तो मुझे मिलता है 17, 19 और 23। पहला क्वेश्चन के 5 के 5 आपके सामने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, बुक दिख रही होगी आप लोगों को। पूर्णांक के निम्नलिखित युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, ये शब्द आपको पता होना चाहिए। युग्म मतलब होता है जोड़ा। के एस HCF, HCF मतलब होता है मौसौ, और LCM, LCM मतलब होता है लौसौ। ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। अब नंबर दिया हुआ है इसका, हमको जांच करनी है HCF और LCM, मतलब लौसौ और मौसौ, दूसरे का पहला क्वेश्चन नंबर, दूसरे का पहला नंबर दिया हुआ है 26 और 91, 26 और 91। निकालना क्या है, LCM और HCF। LCM मतलब मैंने बता दिया आपको लौसौ होता है, और HCF मतलब होता है आपका मौसौ। अब हमको निकालना है इनका, सबसे पहले लौसौ निकाल लेते हैं। 26 और 91 का लौसौ निकाल लेते हैं। चलो भाई, 26 और 91 का लौसौ, 91, दो सबसे छोटी संख्या 2 होती है, 2 से ट्राई करेंगे, 2 से चल जाएगा 26 में 13 बार। 2 का भाग 91 में नहीं जाएगा तो 91 नीचे। 2 के बाद जाएगा सीधे इसमें 7 का पहाड़ा, 13 नीचे, क्योंकि 7 का भाग 13 में नहीं जाता, नीचे आ गया। 7 का भाग 91, 13 सत्ते 91, मतलब 13 का भागा 91 में 7 बार, और 7 का भागा 91 में 13 बार। दोनों अभाज्य संख्याएं मिल गई, 13 एकम 13, 13 एकम 13। इनका क्या निकालना है, पहले मैंने निकाला इस समय लौसौ। लौसौ आ गया मेरे पास, 2 LCM बराबर लिख सकते हैं आप, LCM बराबर 2 गुणा 7 गुणा 13, 13 सत्ते 91, 91 दूनी होता है 182, तो इसका HCF आ गया हमारे, सॉरी LCM आ गया 182। अब आपको निकालना है HCF। देखो HCF, अब आप कैसे पकड़ सकते हैं HCF इसी क्वेश्चन से। HCF देखो 13 दोनों नंबरों में आया, यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे भी 13 है, तो इसका HCF हो जाएगा हमारा सीधे सीधे 13, HCF हो जाएगा 13। अगला नंबर दिया है इस क्वेश्चन का, दूसरे का सेकंड, क्या नंबर है 510 और 92। क्या निकालना है, HCF और LCM। चलो भाई पहले LCM निकाल लेते हैं इसका, 510 और 92, 2 का भागा चले जाएगा दोनों में, 2 दूनी 4, 1 मिल गया 5, 10 हो गया, फिर 10 हो जाएगा 255। चेक कर सकते हैं हम, 2 पंजे 10, हाथ से लग गए 1, 2 पंजे 10, 10 और 1 11, 2 दूनी 4, 1 है 5। 2 का भागा 92 में, 2 चक्को 8, 6 दूनी 12, 2 का भागा 92 में 46 बार चले जाएगा। आगे देखते हैं क्या जाएगा, फिर 2 का चले जाएगा, क्योंकि इसमें तो नहीं जा रहा है 2 का भागा, फिर 46 में जा रहा है, इसका अंक 6, 2 का भागा 2 नहीं जाएगा, सेम नंबर नीचे उतर आएगा।
2 का भागा 46 में 23 बार चली जाएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं कि 2 का तो इन दोनों में अब किसी का नहीं जा रहा। 3 में चेक करते हैं, 5 दूनी 10, 10 दो 12, मतलब इसमें 3 का भागा जा रहा है। 3 2 5 नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, 3 का तो इसमें दे सकते हैं हम। 3 अट्ठे 24, एक मिला 24, 3 का भागा 15 में 5 बार 85 आ गया। फिर देंगे 3 का भागा 23 में नहीं जाएगा तो 23 नीचे, 5 का भागा चले जाएगा आराम से 17 बार, यहाँ पर आ जाएगा 23। 17 एकम 17 और 23, इन सब की आप मल्टीप्लाई करनी है, लॉसो निकालना है तो या एलसीएम निकालना है तो चलो भाई नंबर लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 2 3 5 17। मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए, नहीं आती है तो देखो बताते हैं आपको। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा 17 तो हो सकता है ना, कैसे हो सकता है? 0 17 छक्के, 17 छक्के 102, 17 छक्के कितना होता है? 102, 17 छक्के होता है 102। यहाँ पर 23 बचा था, 23 कम 23, ये भी आ गया तो मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 23। अब मेरे पास क्या हो गया? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा 17 गुणा 23, ये हुआ इसका मतलब। अब देखते हैं क्या बनता है। 60 गुणा 17 कर लो, 0, 70 छक्के 70 छक्के 102, 102 गुणा 23, 23 का 102 का 102 का 1220 को 23 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2300, 23,460। देखते हैं 120 गुणा कितने से करनी है? 23 से। देखते हैं 23 गुणा 0 0, 23 दूनी 46, 46 की 6, 23 की गुणा 0 से करो 0, हासिल 4, 23 कम 23, ठीक है 23,460, ठीक हो गया। अगला नंबर दिया हुआ है, देखता हूं क्या दिया हुआ है। 336 और 54, तीन, दूसरे का तीसरा, 336 और 54। पता है आपको क्या चल रहा है हमारा? एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम निकाल लेते हैं पहले, या एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 3 6 और 54, 2 का भागा 336 में देना है, 2 एकम 2, 13 मिल गया, 6 हो जाएगा। 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 मिला 16, ठीक है। 2 का भागा 54 में 27 बार चले जाएगा। किसका भागा जाएगा? फिर से 2 का चले जाएगा। 2 का भागा 16 में 8 बार, 2 का भागा 8 में 4 बार, 27 आ जाएगा आपका नीचे। फिर 2 का भागा 84 में कितनी बार जाएगा? 4 2 42, 27 आ जाएगा आपका नीचे, क्योंकि भागा नहीं जा रहा तो नीचे आना है। फिर 2 का भागा 42 में 21 बार, 2 का भागा 27 में नहीं जाएगा, 27 आ जाएगा नीचे। 3 का भागा चले जाएगा यहाँ से, कितनी बार जाएगा? 3 का भागा 21 में 7 बार, 3 का भागा 27 में 9 बार, 3 का भागा 7 में नहीं जाएगा, 7 नीचे, 3 का भागा 9 में 3 बार, 3 का भागा 7 में नहीं जाएगा, 7 नीचे, 3 एकम 3, 7 का दे देते हैं 1 1, ठीक हो गया। ये तो निकल गया इसका एलसीएम, एलसीएम। मल्टीप्लाई करनी है अब, 2
2 गुणा 2, 1 2 3 4, 1 2 3 और एक 4। 3 कितने हैं? 1 2 3, 1 2 3 गुणा क्या बचा हमारे पास? 7। अब देखते हैं क्या बनता है मल्टीप्लाई करके। 7 तियाँ 21, 21 तियाँ 63, 63 तियाँ 63 तियाँ। चेक करते हैं कितना बनता है 63 तियाँ। 3 तियाँ 9, 6 तियाँ 18, 189 यहाँ तक आ गया हमारा 189। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 से 189 को गुणा कर लेंगे। 16 नब्बे 144 हासिल 14, 16 16 अट्ठे 16 अट्ठे कितना होता होगा? चेक करो भाई। 16 अट्ठे 144, 16 अट्ठे 128, 128 में हम 14 जोड़ेंगे तो 142 हो जाएगा। 142 की 2 हासिल 14, 16 एकम 16, 16 और 13, 16 और 14 होता है 30। तो आ गया मेरे पास 3024। ये आ गया हमारा एलसीएम। अब निकालना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है इसका एचसीएफ। अब देखो कहाँ कहाँ 2 का भाग गया था। एक तो इस नंबर पे गया था, यहाँ पर आ गया। फिर चलते हैं, फिर आया था हमारा 2 का भागा यहाँ पे। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 2 × 3 = 6। एचसीएफ आ जाएगा 6 और एलसीएम आ जाएगा 3024। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरे का पहला दिया हुआ है हमको। देखते हैं क्या दिया हुआ है, आपको बुक से दिखाता हूं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 3 निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। निकाल लेते हैं। पहला नंबर दिया हुआ मुझे 12, 15 और 21। एचसीएम निकाल लेते हैं पहले, या एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं पहले। एलसीएम निकालो। 12, 15 और 21। 2 का भागा चले जाएगा 12 में 6 बार। 2 का भागा 15 में नहीं जाएगा, 15 नीचे। 2 का भागा 21 में नहीं जाएगा, 21 नीचे। फिर 2 का भागा देंगे। 2 का भागा 6 में 3 बार। 2 का भागा 15 में नहीं जाएगा, 15 नीचे। 2 का भागा 21 में नहीं जाएगा तो 21 नीचे। अब इन तीनों में 3 का पहाड़ा चले जाएगा। 3 एकम 3, 5 और 7। 3 का भागा 21 में 7 बार। इन दोनों में से छोटा नंबर 5 है तो 5 का दे देंगे 1, 1, 7। 7 का दे देंगे 1, 1, 1। इनके आपस में मल्टीप्लाई 2, 2, 3, 5 और 7। 7 पंजे 35, 35 तियाँ 105, 105 दूनी 105 दूनी होता है 210, 210 दूनी हो जाएगा आपका 420। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 420। अब देखो हमारा 2 का भागा हर किसी नंबर में नहीं गया। जहाँ पे कुछ एचसीएफ नहीं होता तो वहाँ पे हमारा एचसीएफ आ जाता है 1, क्योंकि 1 हर किसी की टेबल में आ सकता है। 1 से हर कोई नंबर डिवाइड हो जाएगा। फिर तीसरा है हमारा, तीसरे का सेकंड। देखो तीसरे का सेकंड दिया हुआ मुझे 17, 23, 29। 17, 23 और 29। निकालना है पहले एलसीएम। एलसीएम देखते हैं 17, 23 और 29। तीनों अभाज्य संख्या हैं, तीनों के आपस में दे देंगे। 17 एकम 17, 23 नीचे 29 नीचे। फिर 23 का दे देंगे 1, 1, 29। 29 का दे देंगे 1, 1, 29। इन तीनों नंबरों को आपस में गुणा कर लो। 17 गुणा 23 गुणा 29। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नंबर आ जाएगा हमारा 11,339। 11,339।
17, 23 और 29 की गुणा करने पर आया हमारे पास 11,339। हमको क्या निकालना है? इसका HCF निकालना है। HCF तीनों अभाज्य संख्या है तो हमारा HCF भी आ जाएगा 1। तीसरे का तीसरा क्या दिया हुआ है हमको नंबर? 8, 9, 25। 8, 9 और 25 क्या निकालना है इनका? HCF और LCM। तो LCM निकाल लेते हैं पहले। 8, 9 और 25, 2 का भागा चले जाएगा 4 बार, 2 का भागा 9 में नहीं जाता, 9 नीचे, 25 नीचे, फिर 2 का भागा 4 में 2 बार, 2 का भागा 9 में नहीं जाएगा, 9 नीचे, 25 नीचे, 2 का भागा 4 में, 2 का भागा 2 में एक बार, 9 नीचे आ जाएगा और 25 भी आपका सीधे नीचे उतर जाएगा। फिर 3 का भागा देंगे 1, 3 का भागा 9 में 3 बार, 3 का भागा 25 में नहीं जाता तो 25 भी नीचे आ जाएगा। 3 का भागा 1 नीचे, 3 का भागा 3 में 1 नीचे, 25 भी नीचे ही आ जाएगा। 25 में 5 का भागा जाता है, 1 नीचे आ गया, 1 नीचे आ गया, 5 बचे 25, 5 का भागा 5 में चले जाएगा आराम से, होगी। अब इन सब के आपस में मल्टीप्लाई करनी है, इन सब के आपस में क्या करनी है हमको? अब मल्टीप्लाई करनी है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3, 1 2 3 ले लिया। 3 कितने हैं? 2 बार है, 1 2। 5 कितनी बार है? 2 बार है, ले लिया आपने 5, 5 बचे 25, 25 या 75, 75 पे रोक लो। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 गुणा 75 कर तो कर सकते हैं हम, 24 गुणा 75, 4 पंजे 20, हासिल लगे 2, 4 7 4 सत्ते 28, 28 और 2 30, ये कट जाएगा। 2 का भागा 10 में, 2 का भागा 5 में, 2 पंजे 10, हासिल लगे 1, 2 सत्ते 14, 14 और 1 15, आपस में जोड़ लो, 0 0 8 1, आ गया मेरे पास 1800। HCF कितना आ गया इसका? सॉरी, LCM आ गया इसका 1800। अब मुझे इनका निकालना है HCF। 2 का भागा 9 में नहीं गया, 2 का भागा 25 में नहीं गया, तो मतलब इसका HCF भी आ जाएगा हमारे पास 1। क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछा गया क्वेश्चन है, कक्षा 10 की बोर्ड की कक्षाओं में क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखो आप, HCF 306, 657 इज इक्वल टू 9, मतलब 306 और 657 का HCF 9 है, दिया है। LCM 306, 657 ज्ञात करना है, मतलब इनका हमको LCM HCF दिया हुआ है, LCM ज्ञात करना है। तो इसका एक ट्रिक होता है, मैं आपको दिखाऊं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, HCF बराबर दिया हुआ है 306, 657, 657 बराबर है मेरे पास 9। तो वो पूछ रहा है किताब वाला हमसे LCM किसका? 306, 657 का LCM। इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, देखो क्या फॉर्मूला है, निकालना क्या? LCM निकालना है, तो सीधे लिखो LCM बराबर HCF गुणा LCM बट्टे HCF। HCF और LCM कितना है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 306 मल्टीप्लाई 657, HCF इनका दे रखा है मुझे 9। 9 से ये दोनों नंबर आपस में कट जाएंगे, शायद आप कोई सा भी नंबर काट सकते हैं। मैं काट लेता हूँ 657, काटना मतलब भागा देना, देते हैं आपके सामने भागा। 9 का भागा 6 5 7 में, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63,
घटाएंगे आप, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 7 आपका नीचे, 9 तिया 27, तो कितनी बार कट गया आपका? 73 बार कट गया। अब इन दोनों की आपको मल्टीप्लाई कर देनी है जी, कर लो मल्टीप्लाई। 306 किसकी मल्टीप्लाई करनी है? 73 से करनी है। 6 तिया 18, 1 3 का भागा 0 में, 0 0 में 1 जोड़ो 1, 7 3 तिया 9, ये हो गई मल्टीप्लाई। 7 छक 42, हासिल 4, 7 का गुणा 0 से 0, 0 में 4 जोड़ दो 4, 7 तिया 21, इन दोनों को आपस में आप जोड़ लो। 8 की 8, 8 की 8, 2 में 1 जोड़ो 3, 4 में 9 जोड़ो 13, हासिल 1, 1 1 है 2 2, कितना आया? 22,338, हमारा आंसर आया 22,338। आपकी समझ में ये प्रश्नावली आए तो मुझे आप कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।